रांची में ताइक्वांडो की खिलाड़ी ने खेलगांव थाना क्षेत्र के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि JSS-PS की कैडेट अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता में चयन नहीं होने से उदास थी। बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी के गर्ल्स हॉस्टल में ही कैडेट ने आत्महत्या की है, जो पिछले 5 वर्षों से खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हॉस्टल में रहकर ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रही थी। घटना के बाद से JSS-PS की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है कि डिप्रेस्ड खिलाड़ी की काउंसलिंग क्यों नहीं की गई। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है और मामले की जांच में जुटी है। धनबाद में आयकर विभाग समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कोयला कारोबारी दीपक पोद्दार, अनिल गोयल समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर अहले सुबह छापेमारी चल रही है और कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दीपक पोद्दार के यहाँ भी IT टीम पहुंची और इसके साथ ही झरिया के लक्ष्मीनिया मोड़ स्थित पिंटू अग्रवाल के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। इधर बागमारा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर अंधविश्वासी दामाद मुन्ना अंसारी ने अपने मृत ससुर असगर अली का शव अपने ही घर के आंगन में कब्र खोदकर दफना दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जनप्रतिनिधि पहुंचे और मामले की जानकारी ली तो मुन्ना अंसारी ने बताया कि उसने अपने ससुर की कब्र के ऊपर मजार बनाने की बात कही और फिर काफी समझाने के बाद मुन्ना अंसारी अपने ससुर के शव को कब्रिस्तान में दफनाने पर राजी हुआ है। और आपको बता दें कि ये जानकारी ऐसी मिल रही है कि जो मृतक असगर अली हैं वो झाड़ फूक का काम किया करते थे। सिमडेगा जिले के कोलेबीरा मनोहरपुर मुख्य पथ पर मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण NH 320G का कार्य चल रहा है, जिसका कोलेबीरा विधायक नमन बिकसेल कोंगाड़ी निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनता के शिकायत पर कोलेबीरा से मनोहरपुर तक NH 320G का मजबूतीकरण और चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस रास्ते पर पेड़ों से टकराकर कई बार दुर्घटना हुई है और कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। इस रास्ते का मजबूतीकरण और चौड़ीकरण का कार्य जारी है और रास्ते पर अभी भी कई ऐसे पेड़ हैं जिन्हें अभी तक काटा नहीं गया, जिससे कभी भी दुर्घटना होने की संभावना लगातार बनी हुई है। शिकायत है, इस रोड पर पहले भी पेड़ों से टकराकर कई एक्सीडेंट हुए और कई लोगों की जानें गई हैं और अभी भी चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य में मैं देख रहा हूं और पब्लिक भी इस पर संदेह जता रही और भय के माहौल में है कि अब इस बार भी जब सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन रोड के अंदर आने वाले जो पेड़ है उनको अभी तक नहीं हटाया गया है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होंगी। ये एक प्रमुख मामला है इस क्षेत्र का। दूसरी बात कि चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम हो रहा है, ये प्रकलन के अनुरूप नहीं हो रहा है। जो ये मेटल और डस्ट दिया जा रहा है, इसका थिकनेस अलग अलग है। साइड में 8 इंच दिख रहा है, लेकिन अंदर में 5 इंच, 6 इंच, 4 इंच ही ये मेटल और डस्ट। धनबाद के कोयला कारोबारी दीपक पोद्दार के ठिकानों पर एक और IT की रेड चल रही है। वहीं दूसरी ओर उनके होटल वेडलॉक ग्रीन के एक कर्मचारी राजन रजवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अन्य कर्मियों के साथ कर्मचारी भी पिकनिक पर गया हुआ था, जहां खाने पीने के बाद वो गिर पड़ा और उसके सर में चोट लग गई। आनंद फानन में उसे SNMMCH ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय रतनपुर पंचायत मुखिया मिहिर मंडल के नेतृत्व में परिजन और ग्रामीण होटल परिसर पहुंचे, जहां GM से उनकी वार्ता हो रही है। परिजनों की मांग है कि उसे पर्याप्त मुआवजा मिले और पत्नी को नौकरी और अंतिम संस्कार के लिए राशि भी मुहैया कराई जाए।
सुनने में आया कि लोग पिकनिक गए हुए थे तो चाची झील। और इसके बाद वहाँ से आने के बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे आए ठीक ठाक से, कि कैसे आए वो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग का जब पता चला तो इन लोग हॉस्पिटल पहुँचा चुके थे, और पहुँचाने के बाद हॉस्पिटल में हम लोग गए तो मृत्यु पाए। आपका ये जो मेरे कुम्हाटी पंचायत का जो है, जो आदमी डेथ किए हैं, वो यहीं काम करते थे। क्या काम करते थे? ये कुछ लेबर वगैरह कुछ ये काम करते थे यहाँ पर, और वाशिंग में तो वो काम करते थे। काम करते उपरांत जो है हम लोग रात को पता चला कि वो जो उस आदमी जो हॉस्पिटल आपको PMCH हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हम लोग बोला रात को अभी नहीं जाएंगे, हम लोग सुबह जाएंगे। तो सुबह आके देखे घर में वो जो है लड़का जो है घर में वो मृत पाया गया, वहीं से आया था PMCH से। अब कैसे क्या घटना हो, ये घटना विस्तृत से हम लोग जानकारी नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर आए बेडलॉक में। हाँ, तो यहाँ पर आए हैं तो आपका GM सर जो है उन्होंने आश्वासन हम लोग दिए कि अभी हम लोग उसको कार्यक्रम करने के उपरांत 51,000 रुपये देंगे, और उस अंतिम संस्कार के लिए, और उस परिवार को एक नौकरी, उसका परिवार को एक नौकरी हम लोग देंगे। और अब अभी कुछ व्यस्तता के कारण बोला अभी हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, शाम को या सुबह आप लोग बुलाएंगे 5 आदमी, आप लोग आइएगा, और उस लड़की का जो मृतक का लड़की का नाम से हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। यही वार्ता अभी हुआ है, और हम लोग उनका आश्वासन से लिखित भी हुआ है GM से। पुलिस को मालूम सूचना दिया आपने? नहीं, अभी तो हम लोग जानकारी नहीं दिए हैं। अभी हम लोग GM से अभी डायरेक्ट यहीं पहुँचे हम लोग थाना भी नहीं गए हैं, और यहाँ आने से हम लोग ये बातचीत अभी हम लोग हुई है। अब देखते हैं उन लोग क्या मान लीजिए करेंगे। इधर बोकारो सिटी पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बाबत जानकारी देते हुए सिटी DSP कुलदीप कुमार ने बताया कि पुलिस गश्त कर रही थी, इसी बीच सूचना मिली कि एक अपराधी किस्म का व्यक्ति अवैध पिस्टल के साथ दूंदी बाग बाजार के समीप घूम रहा है, जो कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इसकी सूचना पाते ही टीम ने युवक को गिरफ्तार किया और मेडिकल जाँच कराने के बाद जेल भेज दिया। लगभग 3 बजे सूचना मिली ये सिटी थाना के थाना प्रभारी को कि कोई एक संदिग्ध व्यक्ति है जो हथियार लिए हुए है अपने पास, और अपने बैग में पिट्ठू टांगा हुआ है और एक ब्रीफकेस है उसके हाथ में, जो दूंदी बाग की तरफ घूम रहा है। इसकी सूचना मिलने पे एक छोटा टीम का गठन किया गया। टीम में पवन कुमार, गौतम आनंद, सुमन कुमार एवं अन्य थाना के भी पदाधिकारी एवं सिपाही यहाँ से गए, और उस व्यक्ति की खोजबीन की गई। खोजबीन के उपरांत वह व्यक्ति मिला, जिसकी तलाशी ले गई। तलाशी के दौरान वास्तव में उसके कमर में एक लोडेड पिस्टल मिला है, जो 7.65 mm की गोली उसमें लगी हुई थी। और एक जब उसके पूरे बदन की तलाशी ले गई और उसके जो साथ सामान थे उसकी तलाशी ले गई, उसके ब्रीफकेस से एक मैगजीन मिला है जिसमें कि 5 गोली उसमें लोडेड